मैं उन प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, आप भरत भूषण तिवारी का अगर वीडियो देखे रहते हैं, जो इंसान 3 महीने पहले कहा गया है अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे शरीर का अंगदान सेना को कर दीजिएगा, बिहार पुलिस को कर दीजिएगा। बाहर बिहार पुलिस, भोजपुर पुलिस, आपने तो उसकी हत्या कर दी, आपने तो उसके शरीर में 5-5 गोली दाग दिया। हम उसी गांव के हैं, भरत तिवारी भूषण के गांव से हैं। अब भरत भूषण तिवारी का आप देख लीजिए कि वो बेचारा राइफल जब पिस्टल रखता है उसके बाद उसको गोली मारी। 3 गोली मारने के बाद पुलिस को संतुष्टि नहीं हुई। 3 गोली दोनों जांग में, एक ठेहुना में गोली मारने के बाद पुलिस को संतुष्टि नहीं हुई। पुलिस उसके बाद जब गाड़ी में ले जा रही थी तो बेचारा बाय कर दिया कि हम आएंगे, आप लोग का आवाज उठाएंगे। उसके बाद 2 गोली पुलिस मारी, एक अंडकोश में मारी, एक पेट के पास मारी है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग इस कार्रवाई के लिए जंतर मंतर भी जाएंगे, पटना भी रहेंगे। काहे नहीं रहेंगे भाई? गलत हुआ है, अगर आपके साथ भी गलत होगा तो हम लोग को आवाज बनना पड़ेगा। तक पुलिस पे कार्रवाई नहीं होती, ये चलेगा, एकदम चलेगा। अभी पूरे देश में चलेगा, कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने गलत स्टेप उठाया था कि उन्होंने हथियार लिया था, लेकिन उसको आप अरेस्ट करके आप जेल भेजकर आप न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उनको सजा दे सकते थे। लेकिन कैसे आप किसी को आप किसी जो सरेंडर कर देता है तो आप उसको कैसे हत्या कर दीजिएगा? 5-5 गोली मार दी उसके शरीर में। भरत भूषण तिवारी हत्याकांड को लेकर अब कहीं न कहीं बिहार सहित पूरे देश में आक्रोश है और कहीं न कहीं आज पटना के कारगिल चौक पर हिंदू संगठन के द्वारा यहाँ पर जो है सद्भावना मार्च किया जा रहा है, कैंडल मार्च किया जा रहा है और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं भरत भूषण तिवारी की जिस तरह से हत्या की गई, आप लोग कहाँ से? हम उसी गांव के हैं, भरत तिवारी भूषण के गांव से हैं। अब भरत भूषण तिवारी का आप देख लीजिए कि वो बेचारा राइफल जब पिस्टल रखता है उसके बाद उसको गोली मारी। 3 गोली मारने के बाद पुलिस को संतुष्टि नहीं हुई। 3 गोली दोनों जांग में, एक ठेहुना में गोली मारने के बाद पुलिस को संतुष्टि नहीं हुई। पुलिस उसके बाद जब गाड़ी में ले जा रही थी तो बेचारा बाय कर दिया कि हम आएंगे, आप लोग का आवाज उठाएंगे। उसके बाद 2 गोली पुलिस मारी, एक अंडकोश में मारी, एक पेट के पास मारी है। मतलब टोटल 5 गोली मारी। इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। जब तक पुलिस पे कार्रवाई नहीं होती ये चलेगा, एकदम चलेगा। अभी पूरे देश में चलेगा, कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश में भरत भूषण तिवारी हत्या को लेकर जन आक्रोश है, तमाम जो नेता भी हैं वो अब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आखिर सच्चाई लोग जानना चाहते हैं, देश की जनता चाहती कि सच्चाई आखिर क्या थी। जवनिया गांव एक बाढ़ पीड़ित है आरा जिला में, ये उसके घर से 17 किलोमीटर दूर है। जवनिया गांव बाढ़ में बच गया, उसको स्थापित करने के लिए नया जगह उसके गांव के भरत भूषण तिवारी के घर के बगल में दिया गया था। वहां 8 फीट खड्डा था, अब 4 फीट माटी भर के सरकार सोचा कि लिपा पोती करे। उसी का आवाज भरत भूषण तिवारी उठाता था। लगातार एसडीएम किया गया, एसडीएम उसको बेइज्जत करके भगा दिया कि नहीं तुम जाओ यहाँ से, तुम पागल हो गए हो, दिमागी कर। उसी के चक्कर में पिस्टल खरीदा है और वो धमका है। पुलिस को मारना नहीं चाहता, सिर्फ अपना आवाज ऊपर तक ला जाना चाहता। अगर वो मारना चाहता, जिस दिन थाना प्रभारी उसके घर में बैठे तो मार देता, स्टिकर पे हाथ रखा था, टिप देता। उस दिन भी नहीं मारा। उसके बाद जिस दिन सरेंडर किया उसके बाद पुलिस वाले उसको बेरहमी से 3 गोली मारे। उसके बाद वो फ्लैंकिस दे के लोगों को बोलता है कि अब ठीक है, हम आवाज उठ गया, अब फिर आएंगे। फिर 2 गोली, 5 गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। एसडीएम जो मौजूद से कहा जाता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब था तो वहाँ मजिस्ट्रेट की बहाली होनी चाहिए थी, लेकिन अगर कोई भरत भूषण तिवारी कोई कुख्यात अपराधी नहीं था, उसको पकड़ने के लिए इतनी बड़ी पुलिस फोर्स क्यों, एसटीएफ क्यों? एसटीएफ का गठित किया गया। सोचिए, पहले एक मुख्यमंत्री 1 दिन पहले बयान देता है कि वो मानसिक रोगी है, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको इलाज के लिए भेजा जाता है। 1 दिन बाद फिर उसको पुलिस इनकाउंटर करती है। जिस दिन एसएसपी मुख्यमंत्री जवाब देते हैं उसके 1 दिन बाद उसको इनकाउंटर की जाती है। भरत भूषण तिवारी गरीबों का आवाज उठाता है, इसलिए उसको मार दिया गया ताकि नहीं देखे 52 करोड़ का वो जवनिया जो बसा रहा है, 52 करोड़ का है। 52 करोड़ पूरा उसमें पैसा लगा उसको बसाने के लिए, लेकिन लूट पूरा खुलेआम है। उसी को भरत तिवारी जान गया था कि लोग लूट रहे हैं। चापाकल 6 है वहाँ, एक ही चापाकल गड़ा, वो भी बालू देता है। उसी का आवाज उठाता है। बिजली नहीं है, सांप बिजली का बिजली नहीं, उसी का आवाज उठा दबाने के लिए भरत तिवारी को 5 गोली मारी गई। तो देखिए, साफ तौर पर जो लोग हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार को भरत भूषण तिवारी उजागर कर रहे थे उसी के कारण कहीं ना कहीं उनकी हत्या की गई। देखिए, जो है श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। आखिर क्या हुआ था उस दिन भैया बताएगा। तो देखिए, तमाम उस दिन आखिर क्या हुआ था? किस दिन की बात कर रहे हैं? जिस दिन भरत भूषण का, देखिए अभी तो आप वीडियो आप देखे ही होंगे कि उस दिन बहुत सारे पुलिस वाले उनको घेरे हुए थे और वो वहाँ पे सरेंडर करते हैं। उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। बोला जाता है कि इनकाउंटर अपराधी है, ठीक है। उन्होंने गलत स्टेप उठाया था कि उन्होंने हथियार लिया था, लेकिन उसको आप अरेस्ट करके आप जेल भेजकर आप न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उनको सजा दे सकते थे। लेकिन कैसे
आप किसी जो सरेंडर कर देता है तो आप उसको कैसे हत्या कर दीजिएगा? 5-5 गोली मार दी उसके शरीर में, ये तो गलत है ना। बताया जाता है उनके पिता को भी दिन भर पुलिस स्टेशन में बुलाकर रखा गया। हाँ, पिता का बयान आया कि उनको सुबह गए थे, उनको बैठा के 12-1 बजे तक रखा गया था। फिर जब छोड़ा गया तो पता चला कि उनका बेटा का इनकाउंटर हो गया है। तो पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको तो छोड़ देना चाहिए था। गए थे, कुछ प्रशासन से बात करने ही गए थे वो, लेकिन उनको बैठा लिया गया, रूम में बंद कर दिया गया, ऐसा वो पिताजी ही बोल रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। हम लोग यहाँ पे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सज़ा मिले। सभी पुलिसकर्मी गलत नहीं होते हैं, सभी पुलिस वाले भी गलत नहीं होते हैं, लेकिन जो दोषी पुलिसकर्मी उनको सज़ा मिले, उनको कठोरतम सज़ा मिले और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। तो देखिए, भरत भूषण तिवारी मामले में कहीं ना कहीं जो हिंदू पुत्र संगठन है अब वो मांग करने लगी है कि भरत भूषण तिवारी हत्याकांड में इसकी जांच हो। पुलिस जो कि कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है, अब उसकी जांच हो कि आखिर कौन से जो पुलिस अधिकारी थे वो इसमें दोषी थे। देखिए, हमारे साथ हिंदू पुत्र संगठन के अध्यक्ष हैं, जानेंगे उनसे क्या कुछ हुआ था। इंसाफ नहीं मिलेगा तो बहुत जल्द बड़ा एक्शन एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग इस कार्रवाई के लिए जंतर मंतर भी जाएंगे, पटना भी रहेंगे, काहे नहीं रहेंगे भाई। गलत हुआ है, अगर आपके साथ भी गलत होगा तो हम लोग को आवाज़ बनना पड़ेगा। बिहार के कोई भी ऐसे नागरिक हों जो समाज सेवी हैं, जिनके अंदर समाज के लिए संवेदनाएं हैं, आप उनकी हत्या कर देंगे 5-5 गोली मार करके, तो आवाज़ नहीं उठाएंगे क्या? टाइमिंग का अल्टीमेटम ऐसा कुछ नहीं, हम लोग 13वीं तक रुके हुए हैं। 13वीं के बाद हम लोग जो होगा ज्ञापन देकर के आगे बढ़ेंगे। पुलिस ने कहा था कि भरत भूषण तिवारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। संविधान में कहा गया है कि अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनको इलाज कराया जाए। आखिर फिर इनकाउंटर हॉस्पिटल भेजने के बजाय आप मौत के घाट उसको भेज दिए। मैं उन प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, आप भरत भूषण तिवारी का अगर वीडियो देखे रहते, जो इंसान 3 महीने पहले कहा गया है अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे शरीर का अंगदान सेना को कर दीजिएगा, बिहार पुलिस को कर दीजिएगा। वाह रे बिहार पुलिस, भोजपुर पुलिस, आपने तो उसकी हत्या कर दी, आपने तो उसके शरीर में 5-5 गोली दाग दिया। अरे ऐसा तो आप बड़े अपराधी के साथ भी नहीं करते हैं। बड़े अपराधी के पैर में आप 1 गोली मारते हैं, और एक समाज सेवी लड़का था भरत भूषण तिवारी, उसके शरीर में 5 गोली दागा जाता है। लेकिन इतिहास दोहराया जाता है। एक बात बताया चाहते हैं, भरत भूषण तिवारी ने पूरे भारत में एक मैसेज दे दिया है कि मैं साधारण घर का बेटा था, मैं समाज सेवा करना चाहता था और कर रहा था, लेकिन हमको इंसाफ में मिला तो गोली मिला है। यह लोग समझ रहे हैं इस विषय को, और लोग भूलेंगे नहीं। आज आवाज़ पूरे भारत से उठ रहा है। ऐसा नहीं है कि भरत भूषण तिवारी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे लोग। हरियाणा, चंडीगढ़ से लोग आ रहे हैं बिहार मिलने के लिए उस परिवार से। और भरत भूषण तिवारी की माँ अब केवल भरत की माँ नहीं रह गई हैं, वो पूरे भारत की माँ बन चुकी हैं। और लोग भारतवासी जो हैं वहाँ जा रहे हैं और भरत भूषण तिवारी की न्याय की मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने भी कहा है कि हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे, और उठा रहे हैं। लगातार 17 तारीख से इस विषय पर आवाज़ उठा रहे हैं। 1400 करोड़ का जो बताया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी ने कहा था कि 1400 करोड़ की योजना है, और कहीं ना कहीं इसमें घालमेल हो रहा है। बिल्कुल कुछ ना कुछ तो है। चोर के दाढ़ी में तिनका है, तब तो ऐसा चीज किया गया ना। उस साधारण से अदने से आदमी से इतना सिस्टम को क्या दिक्कत हो गया? उस एडीएम को क्यों दिक्कत हो गया? जब उसने चापाकल का साफ पानी को कहा तो आप एडीएम साहब उसको मारने लगिएगा अपने कार्यालय में। ऐसा आया है सामने कि कार्यालय गया था तो उसके परिवार, गांव के लोग बताएं कि एडीएम साहब ने उसको मार करके भगाया। तब उसने अपने हनुमान जी का लॉकेट बेच करके तमंचा कहीं से खरीदा। और बिहार दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार में तमंचा कहाँ से मिल रहा है, इसके ऊपर तो कोई सोचता ही नहीं है। शराब के ऊपर सब सोचते हैं, तमंचा कहाँ से मिल रहा है इसके ऊपर सोच लीजिए। तो भरत भूषण तिवारी कहीं से गलत नहीं थे। गलत होते तो प्रशासन को भी क्षति होता, और प्रशासन को क्षति होता तो हम लोग भी आवाज़ बनते हैं। ऐसा नहीं है। और एक सच्चाई और बता देना चाहते हैं, बिहार में सेना के जवान का हो, चाहे पूरे भारत में सेना का जवान का अगर हत्या होता है या कोई आतंकवादी उनको मार देता है तो बिहार के लोगों के अंदर संवेदनाएं हो जाती हैं। लेकिन यही बिहार में अगर किसी पुलिस वाले के साथ गलत होता है तो बिहार के लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते? खुद सोचिएगा। क्योंकि वो लोग त्रस्त हैं, वो लोग से कहीं ना कहीं कुंठित है। उनकी मानसिकता में ये बड़ा बैठा है कि ये लोग हमारे साथ गलत सदैव करते आए हैं, इसलिए वो आवाज़ नहीं बन पाते। बिहार सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग यही है कि जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द, मतलब अब इंतजार मत करिए, अब इंतजार मत करिए, उनको जेल के सलाखों में भेजिए। उसके बाद अपना जांच, न्यायिक जांच जो है करते रहिए, और स्पीडी ट्रायल चला करके उनको सजा दिलवाइए। जिस तरह से जांच कमेटी बनाई गई है, पूर्व जो है हाईकोर्ट के जज पहुंचे भी थे। जांच कमेटी के अलावा हम सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। उस जांच कमेटी के अलावा कोर्ट में भी पिटीशन डाला हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल है, 7 तारीख को सुनवाई है। मतलब भरत भूषण तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए भैया। हम लोग भी साधारण लोग हैं, कल को आपके साथ अनहोनी हो जाएगा, हमारे साथ हो जाएगा, कौन
कौन आवाज उठाएगा? अरे कौन आवाज उठा पाएगा? फिर सोचिए इस चीज को, संवेदनाओं को समझिए। हम नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आज आप चौथे स्तंभ में मीडिया बंद हुए, आज आप ही लोग के कारण यह पूरा विषय पूरे भारत में गूंज रहा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं सारे क्रिएटरों का, सारे न्यूज रिपोर्टरों का, जिन्होंने इस विषय को संवेदना से लिया कि नहीं यह गलत हुआ है। और आप गाँव जाइए, अगर उस लड़के ने गलत कभी किसी के साथ किया होता तो गाँव के लोग कहते कि नहीं यह अपराधी था, यह हथियार दिखाता था। लेकिन गाँव के एक एक लोग, जवैनिया गाँव कटान के स्थापित लोग, सारे लोग रो रहे हैं, मरमाहत है उस लड़के के लिए। काहे? प्रेम है उसके लिए, क्योंकि उसने समाज में अपना त्याग दिया है, बलिदान दिया है। तो देखिए, साफ तौर पर हिंदू पुत्र संगठन के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि भरत भूषण तिवारी कोई अपराधी नहीं था। अगर जनता की आवाज़ उठाना अपराध है तो हाँ, वो अपराधी था। जिस तरह से पुलिस की बर्बरता दिखाई गई, जिस तरह से इन लोगों ने आरोप लगाया है कि 3 गोली मारने के बाद 2 गोली उनको गाड़ी में मारी गई और उसके बाद कहीं ना कहीं भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई। लेकिन जांच चल रही है। अब तमाम जो संगठन है, बिहार ही नहीं, अब पूरे देश से आवाज़ उठने लगी है। आखिर भरत भूषण तिवारी को कब इंसाफ मिलेगा? अब देखना ये है कि जांच चल रही है और जांच में क्या सामने आता है। अगर जांच में उन क्या पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है, जिनके कारण जो माता पिता ने आरोप लगाया जिन अधिकारियों पर कि उन लोगों के द्वारा भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर किया गया है। अब देखना ये है कि जब जांच रिपोर्ट आती है तो कौन कौन से राज खुलते हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।